65 kg weight category आ रही है from Meghalaya, multiple time state and national champion. Please welcome from Rohtak Rowdies, Ribasuk Lindo. मेघालय की रिबासुक लिंगडो 65 किलो की ये टक्कर याद दिला दें, पिछले सीजन में रिबासुक की मुलाकात मधुरा से हुई है और मधुरा एक सुपरस्टार बनी थी उस पहले सीजन में, लेकिन रिबासुक ने उन्हें पिन किया है. From Kerak, Hyderabad, वो जिन्हें हारना डेफिनेशन में है ही नहीं, the ultimate champion, we call her the superwoman, the Asian champ. Please welcome Kerak, Hyderabad से Madhura KN. रीमैच के लिए बढ़ रही है, बदले के लिए बढ़ रही है रो पंजा लीग की टेबल की ओर. पिछले सीजन में सभी को लगा था कि मधुरा उस मैच को आसानी से जीत लेंगी. रिबासुक उनकी टक्कर के खिलाड़ी नहीं है और जीतकर बदला लेना चाहेंगी. बहुत से आर्म रेसलिंग एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है मधुरा की कोशिश होगी कि किसी तरह उंगलियों को, अंगूठे को जकड़ कर रखा जाए, स्लिप ना पाने दी जाए और वैसा ही नजर आते हुए इस बार तो बहुत आसानी से पिन कर दिया. तो वो रूमर्स जो थे कि मधुरा की तैयारी इस बार एक अलग लेवल की है, वो रूमर्स नहीं, सच्चाई थे. खुशी देखिए, सेटिस्फैक्शन देखिए चेहरे पर, एक रिलीफ है चेहरे पर. जान गई है कि ये शायद इस मैच को वन साइडेड कर सकती हैं, डोमिनेट कर सकती हैं रिबासुक को, जो पिछले सीजन में ना कर सकी थी. ना शुरुआत में ही एक झलक मिल गई थी मधुरा को कि पकड़ उनकी ज्यादा मजबूत है और कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस दिखा में इस दूसरे राउंड के, मधुरा की बढ़त है और बेहतर फ्लैश पिन. इस बार कोई मौका नहीं, बिल्कुल एक तरफा बना दिया इसे. सीजन 1 की सुपरस्टार मधुरा ने और केराक हैदराबाद की वो बढ़त पॉइंट्स टेबल में, वो तबाही है जारी सबसे ऊपर और उनका खेल अव्वल दर्जे का नजर आ रहा है. इस बात में कोई दो राय नहीं प्रदीप. जी हाँ, पिछले सीजन में जो डाउट्स रह गए थे वो सारे यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में क्लियर कर दिए हैं. दोनों राउंड में 1 सेकंड के अंदर पिन दर्ज की. दूसरे राउंड में तो काफी तेज फ्लैश पिन था. मधुरा केएन 2-0 से हरा दिया है रिबासुक लिंगडो. लेती नजर आती है, लेकिन उस बढ़त को बरकरार रख पाना इस मैच में शायद बहुत मुश्किल हो सकता है. Next game in the 65 kg weight category आ रहे हैं from Rohtak Rowdies. ये वो हैं जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन इंडिया भी मानी जाती हैं आफ्टर योगेश हरसेल्फ. बट ट्रिविया इज इन्होंने एक बार योगेश को भी डिफीट किया है इन 2024 नेशनल्स. सो वेल, टक्कर बराबर की है. शी इज द अल्टीमेट चैंपियन. प्लीज वेलकम फ्रॉम रोहतक राउडीज निर्मल देवी. पिछली बार जब निर्मल देवी सीजन 2 में नजर आई थी, शायद इस सीजन का सबसे बड़ा ट्विस्ट दिखा था, जहां हमें उम्मीद थी कि वो बुलेट बादशाह राउंड ये पलक झपकते ही जीत जाएगी. ये 5 पॉइंट हारी थी कि कोनी उठ गई थी, बहुत निराश थी और अब वापस आई हैं. धमाके की उम्मीद बनाए रखे. इनके अगेंस्ट आ रही हैं फ्रॉम केराक हैदराबाद, 9 times national champion and champion of champion from her state as well. Please welcome Jincy Jones. जिंसी जोस बहुत एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आती है आर्म रेसलिंग टेबल पर, और उस एक्सपीरियंस की बदौलत इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगी. लेकिन शायद कई बार वो एक्सपीरियंस उनके खिलाफ भी चला जाता है, क्योंकि टीम उनको मैच सिर्फ योगेश चौधरी और निर्मल देवी जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ ही देते हैं. आज देखते हैं जिंसी कोई कमाल कर पाएंगी या नहीं. हाइट में दोनों की काफी ज्यादा अंतर, बाइसेप और फोरआर्म साइज में भी काफी अंतर. अटैक करना होगा यहाँ पर जिंसी को.
सिर्फ और सिर्फ स्पीड के बदौलत ही इस मैच को जीत सकती हैं। खुश नजर नहीं आ रही हैं निर्मल जी, नहीं, लेकिन जकड़ के रख लिया, उस स्पीड को भी दबा दिया। एक अच्छी शुरुआत निर्मल देवी द्वारा। जैसे ही जिंसी ने साइड में अटैक मारा, इतनी मजबूत दीवार उनके सामने थी कि उनकी खुद की कलाई पीछे मुड़ गई। सार्थक, तब तक तो निर्मल ने आर्मरेसलिंग भी स्टार्ट नहीं की थी। देखिए यहाँ पर हिट पर जिंसी ने हिट मारी और खुद की कलाई पीछे मुड़ गई। उसके बाद निर्मल ने लगाई अपनी ताकत और पहले देखा, आंखों में जताया कि ये मैच उनका है, और उसके बाद पिन किया। शायद और ज्यादा गुस्से में वहां पिन किया निर्मल देवी ने। अगर वो जी हाँ, नंबर 1 का ताज जरूर ले सकती हैं निर्मल योगेश से, लेकिन उससे पहले उन्हें ये मैच जीतना होगा। और इस मैच को जीतने की एक बहुत बड़ी फेवरेट अभी तक तो बनी हुई है निर्मल। काफी अच्छा सेटअप, थोड़ी कलाई निर्मल की पहले से पीछे मुड़ी हुई थी, वहां से शुरुआत की, और लग रहा है इस बार तो पिन भी कर दिया है बिना स्ट्रैप के। जी हाँ, 2-0 से मुकाबला जीत लिया है। अभी कुछ दिन पहले सार्थक मैंने आर्मरेसलिंग की थी निर्मल के साथ प्रैक्टिस टेबल पर, और जो फीलिंग शायद जिंसी को भी आ रही है, वही फीलिंग मुझे भी आई थी। बहुत ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी हैं ये। पहले राउंड में तो किसी तरह स्लिप पा ली थी जिंसी ने, लेकिन इस राउंड में स्लिप तक नहीं होने दिया। थोड़ी कलाई निर्मल की पहले से पीछे की ओर मुड़ी हुई थी रेडी गो पर, लेकिन उसके बावजूद कंफर्टेबल थी, क्योंकि उनकी कोहनी बिल्कुल एल्बो पैड के फ्रंट एज पे थी, तो हाइट काफी अच्छी गेन की हुई थी उन्होंने। एक अच्छा सेटअप, एक अच्छी शुरुआत और एक अच्छा रिकॉर्ड। 2-0 से जीता इस मैच को, और ये स्कोर कार्ड खुश रोहतक राउडीज का। 2-0 निर्मल देवी। स्पेशल कैटेगरी श्रीनिवास बीवी खेलेंगे चंदन बेहरा के साथ। इनके बाद एक स्पेशल कैटेगरी मैच। ये मैच में आ रहे हैं 2 टाइटन्स। इनसे अगर आप हाथ मिलाने का कभी मौका मिले तो आपको पता चलेगा एक हैवी हाथ क्या होता है। प्लीज वेलकम इन दिस वंडरफुल कैटेगरी फ्रॉम रोहतक राउडीज, वो जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मल्टीपल टाइम स्टेट एंड नेशनल चैंपियन है, एंड ऑल्सो द करंट नेशनल चैंपियन ऑफ चैंपियन। प्लीज वेलकम श्रीनिवास बीवी। और हाथ मिलाने का सौभाग्य हुआ था कल ही के दिन, जब मैंने इनसे हाथ मिलाया तो उनके हाथों के बीच मेरा हाथ कहां खो गया ये समझ भी नहीं आया। इतना बड़ा विशाल हाथ, इतनी ज्यादा शक्ति उस हाथों में कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपका छोटा सा हाथ कहां गायब हो गया। ये इनकी महानता है। आज उस विशाल हाथ को रखने वाले हैं सीधे उस आर्म रेसलिंग टेबल के ऊपर। प्रदीप, क्या आपका हाथ ठीक हुआ है? क्योंकि आपने इनके साथ भी प्रैक्टिस की थी। क्या अभी तक दर्द जारी है? इनके अगेंस्ट वो आ रहे हैं जो सीजन 1 में एक भी बार नहीं हारे। He remains undefeated in season 1. Once again, a multiple time state and national champion. And also, इस गेम के विनर से हमें पता चलेगा the original number 1 in the specially abled category. Please welcome from K-Rock, Hyderabad, Chandan Behera. सीजन 1 में अनडिफीटेड थे चंदन बेहरा। उस एक साल पहले ग्वालियर में ही जो रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था, वहां पर भी अनडिफीटेड थे चंदन बेहरा। फाइनल में उन्होंने श्रीनिवास को ही हराया था, लेकिन इस बार श्रीनिवास के टीम कोच, उनके टीम कैप्टन, उनके टीम मेंबर्स का मानना है कि उनकी तैयारी एक अलग स्तर की है। अनडिफीटेड चंदन बेहरा को भी हरा सकते हैं। बाइसेप साइज देखिए 19 इंच का दोनों का। ग्रिप स्ट्रेंथ के एडवांटेज साबित करने वाले हैं कौन है स्पेशल कैटेगरी का शहंशाह। शुरुआत होने हो, क्या बात है श्रीनिवास। जिस बात का जिक्र आपने किया था प्रदीप, वो अनडिफीटेड स्ट्रीक टूट गई है इस पहले राउंड में।
जी हाँ, काफी आसानी से उन्होंने ये राउंड जीत लिया। अभी तक सीजन 1 और 2 में मिलाकर शायद मैंने ऐसा कोई मैच नहीं देखा जहां चंदन बेहरा ने चैलेंजर बुलेट बादशाह राउंड ना लिया हो। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है अगर अगले राउंड की भी शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है और अगर ये मैच मेन कार्ड में होता तो शायद उन पर लग जाता वो बुलेट बादशाह राउंड। यहां पर वापसी करना चाहेंगे एक बार फिर से श्रीनिवास ने हुक में मैच घुमाया है। इस बार थोड़ी हाइट पे रोका है चंदन ने। ताकत देखिए कितनी लगा रहे हैं, उनके चेहरे की ओर देखिए, किसी तरह रोकना चाह रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाए, हार गए हैं इस मैच को 2-0 से। बहुत साल बाद वो ताज श्रीनिवास के सर पर एक बार फिर से आएगा। नंबर 1 स्पेशली एबल्ड कैटेगरी के खिलाड़ी बन गए हैं भारत देश के श्रीनिवास पीवी और ये बिल्ला सुपरस्टार जिन्होंने दैनिक को हराया था। बहुत बड़ा पल ये भारत के आम रेसलिंग कम्युनिटी के लिए, ये बहुत ऐतिहासिक जीत है। श्रीनिवास ने जो कारनामा यहां कर दिखाया है इसकी चर्चा होगी, बहुत लंबे समय तक होगी, क्योंकि आपने इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद, इतने सारे संघर्ष के बीचों बीच एक हकदार उस स्पेशल कैटेगरी ताज के एक चैंपियन को रोका है और किस अंदाज में रोका है।